इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड में उन लोगों के द्वारा दंगे किए गए जो खेतों में कृषि मशीनों से अपनी नौकरियां खोने से भयभीत थे। उन्होंने किसानों को मशीनों को बंद करने के लिए कैप्टन स्विंग के मितकीय नाम से हस्ताक्षर किए हुए धमकी भरे पत्र भेजे थे। उन्हें स्विंग दंगाई का नाम दिया गया था। इस युग से पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफी खुला खुला हुआ करता था। न तो उन पर कोई बाड़ लगाई जाती थी और न ही भूमि निजी भूस्वामियों की संपत्ति थी। किसानों को खेती के लिए भूमि टुकड़े आवंटित किए जाते थे। खेती योग्य भूखंडों से परे साझा भूमि होती थी जो लोगों द्वारा सभी प्रकार के उपयोगों के लिए उपलब्ध होती थी। 16वीं शताब्दी में जब विश्व बाजार में ऊन के दाम चढ़ गए तो संपन्न किसानों ने भेड़ों की नस्ल सुधारने हेतु अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। उन्होंने सघन भूखंडों की बाड़बंदी कर ली। गरीब किसानों का इन बाड़ेदार भूमि में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। ब्रिटिश संसद ने इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए 4000 अधिनियम पारित किए। अनाज की बढ़ती मांग। 1750 और 1900 के बीच इंग्लैंड की जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई थी। उसी दौर में इंग्लैंड का औद्योगिकरण भी हो रहा था। बहुत बड़ी संख्या में लोग रहने और काम करने के लिए गांवों से शहरों को पलायन कर गए। इससे खाद्यान्नों की मांग के साथ साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध ने यूरोप से खाद्यान्नों के व्यापार और आयात को बाधित कर दिया। खाद्यान्नों की कमी से इसकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इससे उत्साहित होकर भूस्वामियों ने खाद्यान्नों की खेती के लिए भूमि क्षेत्रों में वृद्धि की, जिसके साथ उनके लाभांश में भी वृद्धि हुई। उन्होंने संसद पर बाड़ाबंदी अधिनियमों को पारित करने के लिए दबाव बनाया।